कभी सोचा है कि जो पेट्रोल हमारी गाड़ी चलाता है और जिस बोतल से हम पानी पीते हैं, उनमें क्या कॉमन है? जवाब है हाइड्रोकार्बन। ये वो छोटे छोटे अदृश्य मॉलिक्यूल्स हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं के रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी गाड़ियां दौड़ाते हैं, हमारे घरों को गर्म रखते हैं, और हाँ, प्लास्टिक की थैलियों से लेकर पानी की बोतलों तक सब कुछ तो यही बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या भला? कैसे ये छोटे से मॉलिक्यूल्स हमारी दुनिया के इतने सारे पहलुओं को कंट्रोल करते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आखिर बने किस चीज से हैं और ये काम कैसे करते हैं। जैसा कि नाम में ही छिपा है हाइड्रोकार्बन, ये बस दो ही चीजों से बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। बस कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो इस बात में है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। वही तरीका सब कुछ बदल देता है। और वो सारा का सारा फर्क बस एक चीज पर टिका है, कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड। अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सिंगल हैं तो मॉलिक्यूल कहलाता है सैचुरेटेड, लेकिन अगर उसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड। और जानते हैं, बस यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी प्रॉपर्टीज को पलट कर रख देता है। एक को फ्यूल बना देता है तो दूसरे को प्लास्टिक। चलिए तो सबसे पहले मिलते हैं हाइड्रोकार्बन की पहली फैमिली से, एल्केन्स। इनको इस फैमिली का सबसे शांत, स्थिर और भरोसेमंद मेंबर कह सकते हैं। अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कार्बन एटम ने जितने हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ सकता था, पकड़ लिया है, जगह फुल है। इसे खचाखच भरी हुई बस की तरह सोचिए। किसी नए पैसेंजर के लिए कोई सीट खाली नहीं है, और यही बात उन्हें बहुत स्टेबल और कह सकते हैं कम रिएक्टिव बनाती है। इसीलिए तो पुराने जमाने में इन्हें पैराफिन कहते थे, जिसका लैटिन में मतलब होता है कम लगाओ। लेकिन जब इन्हें जलाया जाता है तो यही स्थिरता एक जबरदस्त ताकत बन जाती है। कंबशन के दौरान इनके बॉन्ड्स टूटते हैं और बूम, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। और बस यही वजह है कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन जैसे एल्केन्स हमारे गैस स्टोव से लेकर लाइटर तक के लिए एकदम परफेक्ट फ्यूल हैं। तो ये तो थे शांत एल्केन्स। अब चलते हैं दूसरी और कह सकते हैं कि ज्यादा एक्साइटिंग फैमिली की तरफ, एल्कीन्स और एल्काइन्स। ये वो हैं जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नया बनाने के लिए बेचैन। इनकी सारी कहानी का राज छिपा है इनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। ये बॉन्ड्स एल्केन्स के सिंगल बॉन्ड से एकदम अलग हैं। यही वो चीज है जो इन मॉलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शंस के लिए हमेशा तैयार रखती है। पर ऐसा क्यों? देखिए, एक डबल बॉन्ड असल में दो बॉन्ड से मिलकर बनता है, एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड और एक कमजोर पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये हमारी भरी हुई बस में एक खाली सीट की तरह है। ये कमजोर है, आसानी से टूट सकता है, और जैसे ही ये टूटता है दूसरे एटम्स के लिए जुड़ने की जगह बन जाती है। और बस यही बात इन मॉलिक्यूल्स को इतना वर्सेटाइल बनाती है। और इनकी यही रिएक्टिविटी इन्हें प्लास्टिक बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि इथीन जैसे छोटे छोटे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स लिए जाते हैं। प्रेशर में उनके कमजोर पाई बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और फिर वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। इसी लंबी चेन को हम पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर्स, अरे ये तो हर जगह हैं। जो प्लास्टिक की थैली हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीथीन है। दूध वाले भैया जो क्रेट लाते हैं वो पॉलीप्रोपीन है। ये सब के सब उन्हीं छोटे छोटे एल्कीन मोनोमर से शुरू हुए थे, जो बस एक दूसरे से जुड़ते चले गए। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे हाइड्रोकार्बन से मिलने के लिए जो इन सब से बिल्कुल अलग है। एक पहेली, इसका नाम है बेंजीन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसने साइंटिस्ट्स को दशकों तक परेशान किया और जिसका राज एक सपने में खुला। कहानी कुछ यूं है कि केमिस्ट थे अगस्त के कुले। वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते करते थक कर सो गए। सपने में उन्हें नाचते हुए सांप दिखे, और अचानक एक सांप ने घूमकर अपनी ही पूंछ को मुंह में पकड़ लिया। बस केकुले की नींद खुली और उनके दिमाग में बिजली कौन थी। बेंजीन एक सीधी चेन नहीं, बल्कि एक रिंग है, एक छल्ला। लेकिन ये कोई आम छल्ला नहीं था, इसमें एक पेच था। इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें डबल बॉन्ड्स होने चाहिए थे, मतलब इसे एल्कीन्स की तरह बहुत रिएक्टिव होना चाहिए था। पर यह था नहीं।
ये तो कमाल का स्टेबल था। और उससे भी अजीब बात ये थी कि इसके सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लंबाई एकदम बराबर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन लग रहा था। इस पहेली का हल निकला रेजोनेंस के आइडिया से। हुआ ये कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच टिक कर बैठते ही नहीं। इसके बजाय वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब वो किसी एक के नहीं, सबके हैं। वो छल्ले के ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बादल बनाकर सभी 6 कार्बन एटम्स के चारों ओर बराबर घूमते रहते हैं। और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही शेयर्ड क्लाउड बेंजीन को उसकी गजब की स्टेबिलिटी और अनोखी प्रॉपर्टीज देता है। ये ना तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्डेड है, ना ही डबल बॉन्डेड। ये कुछ एकदम अलग ही है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक छोटा सा फर्क फ्यूल, प्लास्टिक और बेंजीन जैसे अनोखे एरोमेटिक कंपाउंड्स की पूरी अलग दुनिया बना देता है। देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद हैं। सच में हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्हीं पर चलता है। हम हर रोज जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं से बनती हैं। और तो और कई जिंदगी बचाने वाली दवाइयों और रंगों जैसी अनगिनत चीजों का ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स, खासकर वो जिनमें बेंजीन जैसे कई छल्ले होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी उनमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। और विडंबना देखिए, ये खतरनाक मॉलिक्यूल्स अक्सर उन्हीं कंबशन प्रोसेस के अधूरे रह जाने से बनते हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस दो धारी तलवार को हम कैसे संभालें? हम इन कमाल के फायदेमंद मॉलिक्यूल्स के फायदों को इस्तेमाल करना कैसे जारी रखें, और साथ ही इनसे होने वाले हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क्स को कम कैसे करें? ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर सोचना तो बनता है।